स्लीप 51%, रिकवरी 36% और कल का स्ट्रेन भी आज आ गया है। मतलब मैं रिकवर नहीं हो पाया प्रॉपर्ली। तो क्या मुझे जिम जाना चाहिए? आज मेरा लेग डे है और मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत थकान है, आंखें थोड़ी-थोड़ी जल रही है बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं सो नहीं पाया ढंग से। बिकॉज़ कल रात को मैंने जो चिकन खाया था उससे आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरे पेट में गैस बन गई, काफ़ी रात तक दर्द रहा एंड फिर उसके बाद मैं मेडिसिन लेकर सोया, इस वज़ह से मैं प्रॉपर्ली रिकवर नहीं हो पाया। बट स्टिल आज मैं जिम जाऊँगा बिकॉज़ मेरे राइट शोल्डर में पेन है और मेरा कल पुश डे है। पुश डे इन द सेंस चेस्ट एंड शोल्डर है। तो मैं कल वो स्किप करने वाला हूँ फॉर श्योर। कल मैं जाके एब्स वगैरह ट्रेन करूँगा। तो कल मेरा वर्कआउट नहीं है। आज भी मैं छुट्टी कर लूँ इस नींद की वज़ह से या थोड़ा बहुत ड्राउज़ीनेस जो भी मुझे फ़ील हो रही है उसकी वज़ह से। तो फिर मेरी 2 दिन का गैप हो जाएगा जो भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं आज कैसे भी करके जिम जाऊँगा और ट्रेन करूँगा और माइट पॉसिबल कि शायद मैं 3-3 सेट की जगह 2 सेट कर लूँ पर मैं जिम ज़रूर जाऊँगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुम तबीयत ख़राब है या मतलब ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो फिर भी जिम जाओ बिकॉज़ मैं जा रहा हूँ। मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, आई एम जस्ट रेस्टलेस और हो सकता है उतने ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स ना मिले मुझे कि मैं आज जिम जा रहा हूँ और मसल ग्रोथ करने के लिए बिकॉज़ मैं सोया नहीं हूँ। मेरा ऑब्वियसली स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होगा बॉडी में एंड ऑल दैट बहुत सारी चीज़ें होंगी बट स्टिल मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाऊँ। अगर मैं छुट्टी कर लेता हूँ, 2 दिन की छुट्टी हो गई अगर, तो फिर तो मैं तीसरे दिन शायद बहुत ज़ोर आएगा मुझे, तो मैं छुट्टी नहीं करूँगा, मैं फ़िलहाल जिम जाता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट कोट ऑफ द डे। मुझे पता नहीं कि आप लोग कोट सुनना पसंद करते हो कि नहीं करते या पढ़ते हो, बट मुझे तो भाई अगर सुबह कोई एक ऐसा अच्छा कोट मिल जाए तो मेरा पूरा दिन अलग जाता है। तो मैं एक कोट है, काफ़ी लंबा है, फटाफट से बताता हूँ। इफ यू ट्रेन टू मच दे थिंक यू हैव नो लाइफ। इफ यू टेक रेस्ट डेज दे थिंक यू आर नॉट सीरियस। इफ यू विन दे थिंक you got lucky. If you lose, they think you are not good enough. And if you share your journey with them, they think you are just showing off. And if you stay quiet, they think you lack confidence. People will always have something to say, but the truth is you don't have to prove anything to anyone, only to yourself. 3, 4. ब्लड डोनेट तो कर देता पर अभी तो नहीं हूँ फ्री, अभी तो जिम में हूँ मैं। आपको ना खुश रहने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू। एक शेफ था, वो अपने नाइफ को यूज करता था इस तरीके से कि नाइफ अगेंस्ट द फ्रिक्शन ना आ जाए, क्योंकि वो नाइफ बहुत प्रेशियस था उसके लिए, किसी ने दिया था उसको गिफ्ट। अब उसने उस नाइफ को इस तरीके से यूज किया कि वो नाइफ उसका 10 साल चला। 10 साल तक वो नाइफ शार्पन था, उसने बार बार उसको शार्प भी नहीं किया बिकॉज वो हमेशा फ्लो के साथ उस नाइफ को यूज करता था, नॉट अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो सेम चीज मैं भी कुछ तरीके से लाइफ में अप्लाई करता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए तो मैं करता हूँ, और अगर मुझे लग रहा है कि नहीं करना चाहिए तो मैं नहीं करता। हमेशा फोर्स नहीं करता खुद को अगेंस्ट द फ्रिक्शन। बार बार ये लाइन बोल रहा हूँ मैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अब मैं अपना एग्जाम्पल बताऊँ तो आज मेरा वर्कआउट करने का मन कर रहा था, ऑल तो मेरी रिकवरी अच्छी नहीं है, मैं अच्छे से सोया नहीं हूँ, स्ट्रेन थोड़ा सा बॉडी में ज्यादा है और मुझे ड्राउजीनेस फील हो रही है, सब कुछ अगेंस्ट द फ्लो जा रहा है। बट मेरा माइंड कह रहा है कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए। अब मैं आ गया जिम में। अब मान लो मैं जिम नहीं आता तो मुझे जेन्युइनली बहुत ज्यादा दुख होता। सारा दिन मैं पता नहीं क्या सोचता रहता, कैसे स्ट्रेस में निकलता सारा दिन। इसलिए मेरे को यहाँ आना जरूरी था। मैं फ्लो के साथ चल रहा हूँ और सेम मैं अपने काम को लेकर भी हूँ। अगर मुझे कुछ रील्स बनानी है, कुछ कंटेंट क्रिएट करना है, मेरा बहुत मन है, तो मैं रात को 8, 9, 10 बजे तक भी करता रहूंगा बिकॉज मेरा वो फ्लो बन जाएगा और मैं उसको रोकना नहीं चाहता उस टाइम। बट देयर आर सम डेज जब मुझे लगता है कि यार मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, लेट्स वॉच अ मूवी, नेटफ्लिक्स, समथिंग। भाई पूरा दिन मैं सिर्फ चेयर पे बैठा रहता हूँ, मेरी लोअर बैक पेन होने लग जाती है और मैं शायद 1 या 2 सीरीज बिंज वॉच कर देता हूँ, पूरा दिन वेस्ट कर देता हूँ। बट गेस व्हाट क्या होता है नेक्स्ट डे? मेरे को रिग्रेट नहीं होता है, मेरे को नेक्स्ट डे ज्यादा क्रिएटिविटी, ज्यादा मोटिवेटेड फील होता है बिकॉज मैं अपनी सुन रहा हूँ विद द फ्लो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तुम जिम आ जाओ, मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं। बस तुम्हें वो अगेंस्ट द फ्लो और विद द फ्लो जाने के लिए एक थिन लाइन होती है, वो समझनी पड़ेगी। अगर ऑब्वियसली मेरी भी तबीयत ज्यादा खराब होती तो मैं भी नहीं आता भाई, बट मैं आई गेस तुम समझ गए होंगे जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, जो समझाना चाह रहा हूँ स्पेशली। और मैं जिम आ गया, अब मैं ठीक फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो जिम के एनवायरनमेंट की वजह से या कोई और साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, बट मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं थोड़ा समझदार भी हूँ, इसलिए मैं ज्यादा वर्कआउट नहीं करूंगा। आई विल डू, मैं सबके 2-2 सेट करूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। आफ्टर अ सॉलिड बैड रिकवरी मैंने लाइंग लेग कल पे 75 से लास्ट टाइम 8 आए थे, इस टाइम 9 आए हैं, 1 रैप एक्स्ट्रा। और मैंने लेग एक्सटेंशन पे भी लास्ट टाइम 61 से 10-10 कर लिए थे, इस टाइम 68 से 9 और 8 आए हैं। लेट्स गो भाई। अब फिजिकली मैं कितना भी ड्रेन फील कर रहा हूँ बट मेंटली मेरे को पता है कि मुझे कैसे बिहेव करना है जब मेरे साथ ऐसा होता है। दिस इज़ अ स्किल जो तुम डेवलप कर सकते हो। काफ़ी सारी मोटिवेशनल वीडियोज़ में तुमने ये देखा होगा कि ओके आज मन नहीं है, आज ज़्यादा करूँगा, आज रनिंग करने का मन नहीं है, आज 500 मीटर ज़्यादा करूँगा, आज वर्कआउट करने का मन नहीं है,
मैं फिर भी जाके ज़्यादा वेट लगाऊंगा, क्योंकि दिमाग तुम्हारा तुमसे कुछ भी बोल सकता है, बट तुम्हें डिसिप्लिन खराब नहीं करना है। कोई बात नहीं, तुम 3 सेट की जगह 2 लगा लो, 2 की जगह 1 लगा लो, नहीं मन है एक्सरसाइज स्किप कर दो, पर जिम आओ, फिर देखो तुम्हारा मन कैसे चेंज होता है। मेरा तो यहाँ पर आकर कंप्लीटली चेंज हो जाता है भाई। फिलहाल तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टैंडिंग काफ रेज भी बाकी है और फिर उसके बाद हैक स्क्वाट भी बाकी है। अभी तो मैं बहुत उड़ रहा हूँ, थोड़ी देर बाद पता चलेगा मेरा हाल। लास्ट टाइम 90 से 2 सेट में 8 रैप आए थे, इस टाइम 100 है, 10 kg बढ़ाया है, बिकॉज बाकी सारी लिफ्ट्स में अगर मेरे वेट्स इंक्रीज हुए हैं, रैप्स इंक्रीज हुए हैं, तो इसमें भी करने पड़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम। ओह शिट, ये तो बहुत भारी लग रहा है सिर्फ 10 किलो में। हाँ पता नहीं क्या होगा। अबे 40 80 नहीं 40 50 इट्स 100 सेम इधर भी है। आज तो भाई लगने वाले हैं। लेट्स गो। 1 shit bro, 2 3 4 6 मारने मिनिमम। शिट, एटलीस्ट 1 मोर ब्रो, लेट्स गो। कोई बात नहीं। आई विल नॉट गो टू फेलियर बिकॉज मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैंने 1 रैप रिजर्व में रखा है, बिकॉज फेलियर जाने के बाद रिकवरी नहीं होगी मेरी। ऑलरेडी मैं फुली रिकवर्ड नहीं हूँ पहले वाले स्ट्रेन से ही। एक और सेट करूँगा। अगर इसके 7 आ सकते थे तो उसके 6 आने चाहिए, और मैं अगर उसका भी 1 रिजर्व में रखूँगा तो उसके 5 आएंगे, या फिर सेकंड सेट में फेलियर भी जा सकता हूँ। दिस इज़ द बेस्ट पोस्ट वर्कआउट मील। दही, पाइनएप्पल एंड मैंगो, अभी इसे अच्छे से मिक्स नहीं किया है, मिक्स करूँगा। एंड 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने बिकॉज अभी जस्ट मील खत्म की है, तो मैं आपको बताता हूँ बेस्ट प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील क्या होती है। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये खा लो, ये बेस्ट है, कल को आपको वो चीज नहीं मिली अगर, तो आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसके पीछे का मेन जो साइंटिफिक रीजन है वो आपको नहीं पता है। तो बेटर है कि मैं आपको ये ना बताऊं कि क्या क्या आपको खाना चाहिए, मैं ये आपको बताऊं कि कैसी चीजें खाने से क्या होता है और वो क्यों जरूरी है, मतलब एक रीजन के साथ बताऊं। तो चलो शुरू करते हैं, वरना बहुत ज्यादा ज्ञान दे देता हूँ कभी कभी बैठा बैठा। प्री वर्कआउट मील की बात करते हैं। पहली चीज तो प्री और पोस्ट वर्कआउट मील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे दिन में कोई भी मील स्किप कर दो, ये 2 मील्स स्किप मत करा करो। उसके रीजन बताता हूँ और कौन सी खानी है वो फिर तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। प्री वर्कआउट मील 2 टाइप की होती है और 2 टाइमिंग के हिसाब से खाई जाती है। पहली तो होती है 1 घंटा पहले और दूसरी होती है 2 से 2.5 घंटे पहले। अब बात करते हैं जो 2 से 2.5 घंटे पहले खाने वाली मील है, उसमें क्या करना होता है। आपको अच्छी हैवी मील आप रख सकते हो, क्योंकि कोई भी मील अगर आप हैवी करोगे तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। और डाइजेशन स्लो करने वाली कौन कौन सी चीजें होती हैं? फैट्स और फाइबर। इसके अलावा डाइजेशन स्लो नहीं होता है किसी और चीज से। तो अगर आप 2-2.5 घंटे पहले कोई मील खा रहे हो तो उसमें आप डिसेंट फैट और डिसेंट फाइबर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक पावर पैक मील ले सकते हो, ताकि 2.5 घंटे बाद आप जब जिम जाओ तो वो प्रॉपरली आपको धीरे धीरे आपको एनर्जी प्रोवाइड करे। दैट्स इट। मैं ज्यादा साइंटिफिकली उसमें नहीं घुसना चाहता कि वो ब्लड शुगर लेवल्स को काफी टाइम तक रेज रखेगी, आपको हेल्प करेगी धीरे धीरे। ये सिंपल कि आपको ज्यादा एनर्जी काफी लंबे टाइम तक प्रोवाइड होगी अगर उसमें अच्छे फैट्स और फाइबर होंगे तो। अब एग्जांपल दे देता हूँ ऐसी मील का। फॉर एग्जांपल ओट्स बना रहा हूँ मैं। ओट्स के अंदर ओट्स तो होंगे ही फॉर कार्बोहाइड्रेट्स और थोड़ा बहुत प्रोटीन फाइबर, और 1 स्कूप वे प्रोटीन होगा ओट्स के अंदर ही फॉर प्रोटीन। ये तो नेसेसरी हो गया। अब मैं उसमें डालूंगा चिया सीड्स और पीनट बटर, फाइबर और फैट। सिंपल। इससे क्या होगा, 2-2.5 घंटे बाद जब मैं जिम जाऊंगा तो भी मेरे को प्रॉपर एनर्जी मिलती रहेगी। समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो सिंपल है कि भाई फाइबर और फैट अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो आपको एटलीस्ट उसे 2-2.5 घंटे पहले खाना है, 1 घंटे पहले नहीं खाना है। बट 1 घंटे पहले क्या खाना है वो बता देता हूँ आपको। लॉजिक सिंपल है, 1 घंटे पहले आपको वो खाना है जो 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कि आज मैं सुबह जिम गया था तो लिटरली व्हाट आई डिड इज, मैंने एक जार लिया, ठीक है, उसके अंदर ओट्स डाले, उसके अंदर मैंने वे प्रोटीन डाला और कुछ भी नहीं डाला, और 1-2 किशमिश, मतलब 5 से 10 ग्राम किशमिश डाल दी थी। इसके अंदर प्योर कार्ब्स है और
प्योर प्रोटीन है और कुछ भी नहीं है, ना ज्यादा फैट्स है ना ज्यादा फाइबर है। आई नो फाइबर कम होता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, बट मेरा ओवरऑल दिन का फाइबर काफी अच्छा रहता है डेली, तो इसीलिए मुझे ऐसी मील मैं कभी कभी खा लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 घंटे में मेरे को जिम जाना था और मेरे को क्विक ऐसी मील चाहिए थी जो फटाफट से कन्वर्ट हो ग्लूकोज में और मुझे एनर्जी मिले। अब मैं इसमें फाइबर या फैट्स रखता तो ऑब्वियसली 1 घंटा पहले मैं चला तो जाता खा के, और हो सकता है वो बाहर भी नहीं आती, जरूरी नहीं है आपको उल्टी उल्टी आए 1 घंटा पहले खाने से कोई हैवी मील, बट होगा ये कि बॉडी उसको डाइजेस्ट करती रहेगी, इनफ ग्लाइकोजन आपके ब्लड में नहीं होगा जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवा पाए, तो आपको पंप अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी वेन्स वगैरह इतनी पॉप नहीं होंगी, आपका शायद मोटिवेशन डाउन हो जाए, प्लस आपको हो सकता है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ भी फील ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली इनफ ग्लाइकोजन नहीं होगा तो फटाफट से एटीपी कैसे जनरेट होगा, एटीपी बनेगा वो भी ग्लूकोज की हेल्प से बनता है, और देयर आर सो मेनी थिंग्स जो साथ में यूज होती हैं, तो इसीलिए 1 घंटा पहले वो मील खाओ जो 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाए। अब बात कर लेते हैं एक और प्री वर्कआउट मील की जो हो सकती है आधे घंटे पहले। अब आपको तुरंत आधे घंटे में निकलना है तो आपको पहली चीज तो हैवी नहीं खाना है, हैवी इन द सेंस कार्ब्स फैट्स ये सब नहीं बोल रहा मैं, हैवी मेरा मतलब है ज्यादा बड़ी मील नहीं खानी, आपको एक छोटी मील खानी है और उसमें भी प्लेन प्रोटीन और कार्ब्स हो तो बहुत बेटर है। आप अब इसमें क्या कर सकते हो, जैसे मैंने ओट्स और वे प्रोटीन और पानी को मिक्स करके शेक बना के पी लिया था, अब मैं इसमें ओट्स भी यूज नहीं करूंगा बिकॉज ओट्स भी थोड़े हैवी होते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं फाइबर और फैट्स होते हैं, फैट्स तो इतने नहीं होते, बट मैं और क्लीन और सिंपल कार्ब्स का यूज करूंगा लाइक बनाना, हनी एंड वे प्रोटीन। अब तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने तीनों मील्स में प्री वर्कआउट में प्रोटीन रखा है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप नहीं चाहते कि आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेट में हो और जब आप वर्कआउट करने जाओ तो मसल ग्रो होने की जगह मसल ही तोड़ तोड़ के बॉडी एनर्जी बना रही है और फिर कोई सेंस नहीं उस बात का। तो सिंपल है कि आपकी बॉडी में इनफ प्रोटीन होना चाहिए ताकि मसल्स को ज्यादा सफर ना करना पड़े इन चीजों से रिलेटेड, और एक्स्ट्रा जो कार्ब्स होंगे वो आपकी बॉडी में एनर्जी देंगे और मसल के लिए प्रोटीन सेफ रहेगा। सिंपल। तो वापस से बता दूं, आधे घंटे पहले आपको वो खाना है जो काफी सिंपल क्लीन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूंगा, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा या किसी की जगह भी होऊंगा, तो मैं किसी की जगह क्यों होऊंगा, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो मैं एक शेकर जार में केला डालूंगा, हनी डालूंगा, प्रोटीन डालूंगा, दैट्स इट, और पानी डालूंगा, पी जाऊंगा। मैं ओट्स भी यूज नहीं करूंगा, मैं और लाइटर ऑप्शन की तरफ जाऊंगा और मैं एक ही बनाना यूज करूंगा, एक स्कूप वे प्रोटीन बहुत लाइट, या 2 बनाना भी यूज कर सकते हो। बनाना आधे 1 घंटे में डाइजेस्ट होते हैं, 45 मिनट्स के अंदर डाइजेस्ट होते हैं, तो ट्राई करो 1 बनाना, बट इफ यू वांट मोर एनर्जी 2 बनाना यूज कर सकते हो, फिर भी आपको आपका वर्कआउट शुरू होते होते एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की। लोगों को लगता है कि चलो अब तो मैं आके खा सकता हूँ क्योंकि अब मुझे जिम नहीं जाना है, डाइजेशन आराम से होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट नो, पोस्ट वर्कआउट मील 2 टाइप की होती हैं और 2 टाइमिंग्स पे खाई जाती हैं। पोस्ट वर्कआउट मील में सबसे पहले आप अगर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल रहने की कोशिश कर रहे हो लाइफ में, बहुत अच्छे से मसल ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, आपका कोई कंपटीशन है या आप बिल्कुल इलीट लेवल पे चीज़ों को करना चाहते हो, तो पोस्ट वर्कआउट मील में सबसे पहले आपको खाना है कोई भी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, काफ़ी सिंपल प्लेन, जो प्री वर्कआउट में खाया था आप वही पोस्ट वर्कआउट में खा सकते हो। प्री वर्कआउट में क्या, आधे घंटे पहले जो खाया था, बनाना, हनी और वे प्रोटीन। आप जिम खत्म करते ही चाहे जिम में पी लो, आपके पास ऑप्शंस है, तो मेरे पास तो नहीं है, वहाँ पे मैं मिक्सी नहीं चला सकता, और चाहो तो आते ही घर पे उसे पी लो। उससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स है ना वो क्रेव कर रही हैं अभी, उसको ग्लाइकोजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो आप फटाफट से कुछ भी ऐसा नहीं खा सकते जो लेट डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि लेट डाइजेस्ट होगा तो फिर बॉडी को तो अभी चाहिए, मसल को तो अभी चाहिए, क्योंकि आपने अभी अभी उसको ट्रेन किया, अपनी वर्कआउट वगैरह किया है, तो आप फटाफट आके एक बनाना, हनी का यूज कर सकते हो, हनी नहीं करनी है तो मत करो, इफ यू आर ऑन अ कट, मैं ड्यूरिंग कट हनी यूज नहीं करता था, एक बनाना, वे प्रोटीन, पानी और पी जाता था। वो बॉडी को क्विक डाइजेस्ट होते हैं और वो लगभग 40 से 45 मिनट या 1 घंटा मान लो, 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी मसल के अंदर ग्लाइकोजन रिफिल होना शुरू हो जाता है और आपको क्विक एनर्जी मिलती है। मसल्स को सबसे पहले यही चाहिए, फिर 1 घंटे का वेट करो ये मील खा के ताकि ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। 1 से 1.5 घंटे बाद आप एक कोई भी पावर पैक मील ले सकते हो जो आप प्री वर्कआउट में 2 या 3 घंटे पहले लेते, लाइक अच्छे फैट्स, कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर। कोई भी मील हो सकती है, जैसे मैं बेसन का चीला खा लेता हूँ, बट मैं आते ही नहीं खाता बेसन का चीला, बिकॉज आते ही तो मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी, एनर्जी की, ग्लाइकोजन की, ग्लूकोज की बेसिकली, तो मैं आते ही वो एक छोटी सी मील ले लेता हूँ, ठीक है, वो बस फिर मैं अपना अपना काम कर लेता हूँ, नहा धो लेता हूँ एंड ऑल दैट, सारी चीजें क्लियर कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ऐसी बड़ी मील खाता हूँ जैसे दही, उसके अंदर फ्रूट्स हो गए, फिर एक स्कूप वे प्रोटीन और हो गया, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा ऑप्टिमल रहना है। बट आज जैसे अभी मेरे को ऑप्टिमल नहीं रहना है, या मान लो मैं आई एम ऑन अ लीन बल्क, इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं अभी लेग्स को कम ट्रेन करके आया हूँ, तो मैंने डायरेक्टली ये मील खा ली बिकॉज आई एम आउट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ, क्योंकि मेरे को काम बहुत सारा करना है और मैं 2-2 मील नहीं ले सकता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रोज आके ये सब करो जो मैंने बताया, कभी कभी मेरा भी मन नहीं होता है कि वो बनाना और उसका वो शेक पीऊं, तो मैं डायरेक्टली एक अच्छी हैवी मील भी खा लेता हूँ, इट डजंट मैटर। बट मैटर तब करती है जब आप बहुत ज्यादा इलीट लेवल की परफॉर्मेंस चाहते हो, बहुत ज्यादा आप कोई कॉम्पिटिशन कर रहे हो, या जैसा आपको पसंद है, जो भी मान लो, मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ बस कि उससे
और ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, इससे भी ज्यादा। आप डायरेक्टली कोई पावर पैक मील खाओगे, उससे पहले एक छोटी मील खाओ, क्लीन कार्ब्स, क्लीन प्रोटीन, दैट्स इट। एंड आई गेस ये व्लॉग बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।